नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, पेंशनर्स दिल्ली पेंशन रिवीजन हाई कोर्ट को सिर्फ एक ही नजरिए से देख रहे हैं कि सिर्फ पेंशनर्स ही जीतेंगे। अगर इन केस सरकार जीत गई तो क्या होगा। आज इस वीडियो में पूरी बात क्लियर करने वाला हूं कि देखिए, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि पेंशनर्स के पक्ष में ये पलड़ा नजर आ रहा है, जजमेंटल रिजर्व हो चुका है। अब क्या होगा, तो जजमेंटल रिजर्व हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से बात सभी को ये बात पता नहीं है कि पेंशनर्स ही जीते हैं। मतलब ये क्लियर नहीं कर सकते अभी कि पेंशनर्स ही जीतेंगे। अगर सरकार जीत गई, वैलिडेशन एक्ट के चलते अगर सरकार जीत जाती है तो ऐसी स्थिति में पेंशनर्स आगे क्या करेंगे, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, आज इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, अगर सरकार जीत जाती है तो पेंशनर्स के पास क्या प्लानिंग रहने वाली है। दोस्तों, पेंशनर्स के पास चार रास्ते हैं। इसके बाद अगर सरकार दिल्ली हाईकोर्ट केस में जीत भी जाती है तो भी पेंशनर्स के पास चार रास्ते रहेंगे पेंशन रिवीजन लागू करवाने के। कौन कौन से रास्ते हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले रास्ते की अगर बात करूं, देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट में पहले रास्ते में हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दिया जाएगा, यानी कि दाखिल करवाना पड़ेगा। क्या है प्लानिंग, देखिए प्लानिंग ये है कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला आते ही सरकार का पक्ष आ जाता है, यानी कि सरकार जीत जाती है, तो पेंशनर्स एसोसिएशन के पास पहला कानूनी हथियार पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का होता है। आधार इसके तहत पेंशनर्स के वकील कोर्ट को ये बताएंगे कि फैसले में तथ्यों को देखने में, सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऐतिहासिक फैसलों को समझने में कहां कानूनी चूक हुई है। उसी बेंच के सामने दोबारा इस पर विचार करने की मांग की जाएगी। पहला रास्ता यह है। दूसरे रास्ते की अगर बात करें दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन का महदाव यानी कि एसएलपी। प्लानिंग यह है कि हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर पेंशनर्स एसोसिएशन बिना एक दिन गवाए सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और वहां पर एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करेगी। पेंशनर्स का मजबूत तर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पेंशनर्स के पास सबसे अचूक हथियार है, यानी कि रूल 37A सीसीएस पेंशन रूल, संवैधानिक गारंटी और भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का नियम है। वकीलों का साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने ऐसे फैसले हैं, जैसे कि डीएस नकारा केस। पिछले बार भी मैंने काफी बार इस केस के बारे में बताया आपको। पेंशनर्स के सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार मानते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस तर्क यानी कि 16,938 करोड़ रुपए का जो तर्क दिया है 12 मई 2026 को सरकार ने, उसको पूरी तरीके से खारिज करवाया जा सकता है, क्योंकि पेंशन का भुगतान बीएसएन से नहीं बल्कि सीधे भारत सरकार को करना है। तीसरा रास्ता भी है, सुप्रीम कोर्ट में वैलिडेशन एक्ट 2025 वाले केस से जोड़ना। किस तरीके से, देखिए प्लानिंग ये है कि जैसा कि आपको पता है सरकार ने पेंशन संशोधन को रोकने के लिए वैलिडेशन एक्ट बनाया था। उसे पेंशनर्स यूनियनों ने, जो कि बड़ी बड़ी यूनियंस है, उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सीधे चुनौती दे रखी है और कोर्ट ने याचिका स्वीकार भी कर ली है। अब प्लानिंग यह है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार जीतती है तो पेंशनर्स अपने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चल रहे वैलिडेशन एक्ट वाले मुख्य केस के साथ टेक करवा देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट की संवैधानिक पर फैसला करेगा तो हाई कोर्ट का आदेश अपने आप उसके अधीन आ जाएगा। ठीक है, तीसरा रास्ता हो गया। चौथे रास्ते की बात कर लेते हैं, जो कि मानसून सत्र में वर्किंग कर्मचारियों के साथ महा आंदोलन करना। प्लानिंग यह है कि सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि पेंशनर्स एसोसिएशन जमीनी लड़ाई की भी तैयारी कर चुकी है। जैसा कि 20 जून 2026 की ताजा अपडेट में सामने आया था कि वर्किंग कर्मचारियों ने 1 जुलाई से पेंशन प्रोटेस्ट डे के जरिए मैदान में उतर रहे हैं और आगामी संसद के मानसून सत्र में बड़ी हड़ताल होने वाली है। प्लानिंग यह है कि अगर कोर्ट में फैसला उल्टा आता है तो देश भर के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स वर्किंग यूनियनों के साथ हाथ मिलाकर दिल्ली संसद के घेराव और देशव्यापी प्रदर्शनों में शामिल हो जाएंगे। ये सरकार पर सबसे बड़ा राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में राजनीतिक समीकरण भी जुड़े होते हैं। तो दोस्तों,
अगर दिल्ली हाई कोर्ट केस का जो फैसला है वो नेगेटिव भी आता है तो भी यहाँ पर सरकार के खिलाफ पेंशनर्स के पास 4 बड़े कदम रहेंगे जो कि उठा सकती है दिल्ली हाई कोर्ट केस सरकार के जीतने पर। फिलहाल दोस्तों आपकी क्या राय है इन चारों रास्तों के बारे में जो मैंने आपको बताया? जो भी हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।